जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का नया वर्ष कब मनाया जाता है। आपने थंबनेल या पोस्टर जो देखा है सामने कि भारत का नया वर्ष कब मनाया जाता है, भारत का नया साल कब मनाया जाता है। तो बात आज हम इसी पर करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि साहब भारत का नया साल कब मनाया जाता है या भारत का नया वर्ष कब मनाया जाता है। देखो 1 तारीख पर जो लोग नया साल मनाएंगे 1 जनवरी को, तो मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं तो सही तरीके से मनाएंगे, कुछ सही हैं और कुछ लोग हैं कि गलत तरीके से मनाते हैं। दारू पीते हैं लोग, विस्की रम, ये फलाना ब्रांड है, ये ठिकाना ब्रांड है, ये ऐसा ब्रांड है, और शाम को पिएंगे फिर टोल पड़े रहेंगे, फिर सुबह होश ही नहीं है। तो ये ऐसा नया साल मनाया जाता है। ये भारत का नया साल नहीं है कि ये जो 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को भारत का नया साल मनाया जाता है। ये भारत का नया साल नहीं है, ये भारत का नया साल मनाया जा रहा है। ये देखो, ये अंग्रेजी कैलेंडर का ये भारत में मनाया जाने लगा है। 1 जनवरी को हिंदी कैलेंडर का और तिथि को मनाया जाता है। भारत का नया साल कब मनाया जाता है, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। तो अब बात हम करते हैं भारत का नया साल कब मनाया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको 1 जनवरी वाली बात बता रहा हूँ। देखो 1 जनवरी में क्या होता है, अभी ठंडी का सीजन, अच्छा कड़ाके की ठंडी चल रही है इस समय। क्या अच्छा कड़ाके की ठंडी, बहुत ठंड पड़ रही है इस समय। इतना मौसम 1 जनवरी को रहता है, बहुत ठंड पड़ती है कि आप रजाई ओढ़कर सो पाते हैं, और इस समय वातावरण पूरा ठंड रहता है। और देखो जो मनाने वाले हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, पर 100% में 90% ऐसे मनाने वाले हैं कि रात को पिएंगे, ये पार्टी है, ये रम है, ये बियर है, ये विस्की है, ये फलाने ब्रांड है, ये ढेकाने ब्रांड है, ये ऐसा ब्रांड है, और मुर्गा काटेंगे, बकरा खाएंगे, सपरचट करेंगे, सब ये इनका हैप्पी न्यू ईयर है। फिर सुबह टोल पड़े रहेंगे, होश ही नहीं है। ये भैया नया साल आए, ये नया साल है ऐसे लोगों का। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं दिखता। देखो इसमें कुछ परिवर्तन दिखता नहीं। ठंड तो अभी नवंबर से पड़ रही है, पूरा नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया और जनवरी शुरू हो रही है, और इसमें अच्छा कड़ाके की ठंडी पड़ती है। पर अपने भारत देश का जो नया साल या नया वर्ष मनाया जाता है, इसमें कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। इसमें परिवर्तन होता है। नया साल जब हमारा भारत का प्रारंभ होता है तो इसमें एक विज्ञान है, इसमें एक साइंस है कि हाँ, इसमें नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ परिवर्तन है। देखो इसमें परिवर्तन क्या है। हमारे नए साल में बहुत परिवर्तन है। हमारे भारत का जो नया साल है या नया वर्ष मनाया जाता है, इसमें बहुत परिवर्तन है। तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो याद हैं कि नहीं ये बात सही है कि गलत है। अभी कुछ लोग खामोखा बनेंगे, कमियां निकालेंगे। ये तो जब 1 जनवरी को मनाया जाता है तब ठंडी का मौसम शुरू होता है, तो ये भी तो एक नया साल मनाया जा रहा है। ये अलग समय, ये दूसरे देश में ऐसा होता होगा। हमारे देश में पूरा पर्यावरण, पूरा मौसम बदल जाता है, पूरा मौसम चेंज हो जाता है। देखो बसंत ऋतु सुना है आपने, जो फरवरी का समय रहता है, बसंत ऋतु के समय चलता है। बसंत ऋतु उस समय चलती है। जो बसंत ऋतु होती है, न ज़्यादा ठंड, न ज़्यादा गर्म,
न वर्षा, बिल्कुल वातावरण पूरा संतुलित ऐसा वातावरण रहता है। न ज़्यादा ठंडी पड़ती है उस समय और न ज़्यादा गर्मी पड़ती है। भारत का नया साल ऐसे मौसम में और उस समय बिल्कुल संतुलित वातावरण रहता है। और देखो इसमें पहचान क्या है, बसंत ऋतु के समय पूरी पतझड़ जो होते हैं, पीपल के हैं, नीम के हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो सभी की पत्तियां झड़ने लगती हैं। क्या झड़ने लगती हैं बसंत ऋतु में। और बसंत ऋतु में ही धीरे धीरे झड़ने के बाद एक नई पत्तियां आने लगती हैं पौधों में, पेड़ और पौधों में। प्रकृति की जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रकृति अपने आप प्रकृति में पौधे लगे हुए हैं। अब आप गेहूं की बात करोगे तो गेहूं की फसल तो नवंबर में तैयार हो जाती है। चने की बात करोगे तो चने की पत्ती तो नवंबर में तैयार हो जाती है। ये तो इंसान के द्वारा, अब जो प्रकृति के द्वारा जो पौधे तैयार हुए हैं उनके ऑटोमेटिक पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं और नई पत्तियां लगना शुरू हो जाता है। और उस समय पूरा वातावरण क्या रहता है, संतुलित रहता है और पत्तियां झड़कर एक नई पत्तियां आना शुरू हो जाता है। अब देखो जब नई पत्तियां प्रारंभ होती हैं तब हमारा क्या नया साल मनाया जाता है। और नया साल कब मनाया जाता है, हमारे भारत का नया साल अब बता रहा हूँ, इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे भारत का नया साल या नया वर्ष कब मनाया जाता है। अब इस पर बात या चर्चा कर रहा हूँ। हमारे भारत का नया साल या नया वर्ष चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा या परिवा, जिसे प्रथमा तिथि को बोला जाता है, प्रथमा तिथि बोला जाता है, उस दिन हमारे यहाँ नया साल का पहला दिन होता है। अब आप चैत्र नवरात्रि सुने होंगे। देखो अब हमारे यहाँ 9 दिन लगातार भजन कीर्तन संकीर्तन माता रानी के गीत गाए जाते हैं। आदि पराशक्ति के उस जगत जननी माता की, उस भवानी की लोग 9 दिन बराबर भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं। 9 दिन आरती बराबर, जो भी पूजा नहीं करता वो भी पूजा करता है, जो भजन नहीं करता वो भी भजन करता है। ये नया साल हमारे यहाँ मनाया जाता है, ऐसे मनाया जाता है। एक दिन नहीं, बराबर 9 दिन मनाया जाता है। एक दिन में नहीं, 9 दिन मनाया जाता है हमारे यहाँ। अच्छा धूमधाम से भजन कीर्तन संकीर्तन, ढोल नगाड़े, ऐसे तबला से सब कुछ, मंजीरा से लेकर। अच्छा एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ प्रतिपदा उसको क्या बोलते हैं, परिवा। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उसी तिथि को परिवा बोलते हैं। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और आप कहाँ कहाँ परिवा बोला जाता है। परिवा, उसी तिथि को, उसी प्रतिपदा को हम परिवा बोला जाता है हमारे यहाँ। तो कहाँ कहाँ बोला जाता है परिवा, आप कहाँ कहाँ से हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं इस क्षेत्र से हूँ। हमारे यहाँ भी भैया, हमारे यहाँ भी भाई परिवा बोला जाता है। कमेंट जरूर करना। देखो 9 दिन हमारे यहाँ भजन कीर्तन संकीर्तन होता है। अब उस समय हमारे यहाँ फसल का नया बीज आना प्रारंभ हो जाता है। नया बीज, उसी समय फसल का नया बीज आना प्रारंभ हो जाता है। अब कुछ लोग बातें करेंगे, अभी तो गेहूं की कटाई चल रही है, चना की कटाई चल रही है। भैया कहीं कहीं चना की कटाई, गेहूं की कटाई चलती है, पर कहीं कहीं फसल समय से कटकर चैत्र नवरात्रि में भी पहुंच जाती है कुछ फसल। अब कुछ फसल है कि जो फसलों का नया बीज पहुंच जाता है उस समय चैत्र नवरात्रि में। देखो सरसों से शुरू करो, बहुत फसल हैं, सरसों से ही शुरू कर लो। और फिर इसके बाद चना है, फिर इसके बाद गेहूं है, फिर इसके बाद अरहर है। नया जब गिनती शुरू होती है ना, पहले सरसों की फसल कटती है हमारे यहाँ। सरसों के बाद मसूर है, चना है, अरहर है। ऐसी फसलें जहाँ
जो क्षेत्र में जैसे तैयार की जाती हैं शुरू हो जाती हैं, नई फसल, नया बीज, नया दाना आना घर में प्रारंभ हो जाता है और प्रकृति में एक नया मौसम धीरे धीरे छाने लगता है। सही है कि गलत है? सही है भैया। प्रकृति में एक नया मौसम उसी समय अब आने लगता है। अब संतुलित वातावरण था ना, अब संतुलित वातावरण से अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम पकड़ने लगता है। अब जब गर्मी का सीजन पकड़ेगा तब तो फसल ना पक कर तैयार होकर घरों में आएगी ना। अब ये जो 1 जनवरी को भारत का नया साल मनाया जाता है, 1 जनवरी को भारत में नया साल या नया वर्ष मनाया जाता है, ये भैया विदेशियों का है। और विदेशियों के आप लक्षण देखे हैं कि ये विस्की है, ये रम है, ये पड़वा का मांस खाना है, ये गाय का मांस खाना है, ये बकरे का मांस खाना है, ये मुर्गे का मांस खाना है, ये ऐसा करना है, वैसा। बिना मांस के पार्टी नहीं होती। बिना मांस के खाने के बाद, बिना मांस खाने के बाद नया वर्ष नहीं मनाया जाता। किसी को मारकर पार्टी मनाते हैं। तो भैया विदेशी औलाद बनना चाहते हैं ना, इसलिए नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं। इतना जितना 1 जनवरी को भारतीय लोग नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं, इतना भारतीय जो है ना, इतना भारतीय चैत्र नवरात्रि और प्रतिपदा को कोई नहीं मनाता। कुछ है 100% में 10% ही लोग मनाते हैं कि हाँ हमारा नया साल लग गया, 9 दिन बराबर संकीर्तन भजन शुरू करें और चैत्र नवरात्रि का आरंभ करते हैं। नया साल हमारा आरंभ होगा, हमारा नया बीज आएगा, हमारे प्रकृति में नया पौधा तैयार हो रहा है, नए बीज तैयार हो रहे हैं, नई पत्तियां आ रही हैं। ये भारतीय नया साल है। अभी लोग सोशल मीडिया पे आएंगे तो हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे लोग बोलते हैं 1 जनवरी को। और जिस दिन चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि रहती है, परिवार जिस दिन रहती है, उस दिन कोई नहीं कहता भैया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कोई नहीं भैया कहता। भारत अपनी जड़ता, जो जड़ है उसको अब भूल रहे हैं। भारतीय अपना जड़ता भूल रहे हैं। अब क्या है ना, अब धीरे धीरे फिर अंग्रेजों की हम लत लगाना शुरू कर रहे हैं। भारतीय जो हैं कुछ अब 100 में से 90% जो अब हैं नए साल मनाने वाले, तो अब वो भी अब धीरे धीरे अंग्रेजों के गुलाम बनना शुरू कर रहे हैं। अब अपना देश अच्छा नहीं लग रहा, अपनी भाषा अच्छी नहीं लग रही, अपना कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। सब विदेशियों का अच्छा लग रहा है, सब अंग्रेजों का अच्छा लग रहा है। वो कुछ भी करें तो हमको अच्छा लगता है। अरे भैया सार को कहले थोथा दिया उड़ाए, उनसे अच्छा ले लो, और उनका जो बुरा है पहले ले रहे हो, जो अच्छा है उसको नहीं ले रहे हो। तो विदेशी तो चाहते, अंग्रेज लोग तो चाहते हैं ना, पहले भी यही करके गए, ठोंकी ठाकी करके गए। वो तो कब चाहते हैं कि भारत नष्ट हो जाए, और आप भी उन्हीं के भैया गुलाम बनना फिर दोबारा स्वीकार कर रहे हो। लत लग गई है यार, आप लोग लत लग गई, लगता है आप लोग अंग्रेजों के गुलाम बनना। वो आपको अंग्रेज आपकी कितनी भी दोस्ती यारी करे, पर उसमें पता नहीं है ऐसा माइंड है कंट्रोल करने का, मतलब गुलाम बनाने का। वो यही सोचता है, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कोई भी विदेशी आपको कंट्रोल करने की सोचता है कि भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, भारत से दोस्ती भी रखें, भारत को अपने आप में अंडर में रखें कि वो हमारा ही सब कुछ करें, वो अपना सब कुछ अस्तित्व, अपना जो उनकी जड़ता है वो सब भूल जाए। देखो अंग्रेज पहले नंबर पे, लोग अब अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देने लगे। भारतीय जो है अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देने लगे। छोटे छोटे लड़के हों, छोटे छोटे बिटियां हों या लड़के हों, तो माता पिता भी हाउ डू 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 सिखाते हैं, हुडू सिखाते हैं, और बच्चे भी हुडू पापा से, मम्मी से, माता पिता से बोलते हैं अपने। भारतीय संस्कृति क्यों नहीं सिखा रहे हैं कि बेटा आप
खाना खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं सीखा। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सीखना है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा को सीखना ही नहीं है। हिंदुस्तान में हो, किसी हिंदुस्तानी से जब बातचीत कर रहे हो तो भैया हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करो ना। भैया अब हिंदुस्तानी तो है, अब उससे हुड़ू कर रहे हो। अरे वो हिंदुस्तानी, उससे हिंदुस्तानी से भाषा से बात करो भैया। जरूरी है क्या कि नहीं मैं जब हुड़ू बोलूंगा तब उसको समझ में आएगा? हुड़ू का मतलब भैया व्हाट डू यू डू मैं हुड़ू बोल देता हूँ, हुड़ू। अंग्रेज लोग ऐसे ही मिलाकर भाषा मिक्स करके भाषा बोलते हैं, और हम कितना भी स्पीच में बोले हमारे शब्द समझ में आएंगे। अंग्रेज लोग इंग्लिश बोल के चले जाएंगे, उनकी भाषा और लैंग्वेज जल्दी समझ में नहीं आती है, क्या बोल के गया, पर कुछ फीलिंग समझकर उनका जवाब दे देता है, नाइस गुड आई सर। वो जैसे मैं अभी मिलाकर बोलता हूँ ना, हुड़ू ऐसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू डू ऐसे। तो भैया लत लगाना शुरू कर दिए फिर से, अब फिर उसी हाल में जा रहे हैं अंग्रेजों के गुलाम बनने। कि देखो कहीं भी देखो एजुकेशन सिस्टम पर, शिक्षा प्रणाली पर अब अंग्रेजी भाषा पर ही सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है और जोर दिया जा रहा है। अब एक बार समझ कर देखो कि ये हम किसकी मतलब जड़ता पकड़ रहे हैं, अपनी जड़ता पकड़ रहे हैं, किसी और की जड़ता पकड़ रहे हैं। भैया जब अंग्रेज सामने से आए तब उसको हाड़ू बोलो, उसके लिए सीखा जा रहा है। अंग्रेज लोगों से सीखने के लिए आप अंग्रेजी भाषा सीखो, अंग्रेज लोगों से अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयोग करो कि जब अंग्रेज सामने आ जाए तो उससे अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर सके। अब नहीं भैया, आप लोगों की माहौल जब बनेगा अपने बच्चों को देने के लिए हाड़ू, तो भैया आप पैसा किस लिए दे रहे हो? विद्यार्थी बनने का, स्कूल में भेजने का इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं, सीख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा सीख जा, अलग से तुझे पैसा दिया जा रहा है अंग्रेजी भाषा सीखने का। अब घर में अब कहीं हिंदुस्तानी भी सामने, भारतीय भी पढ़ रहा है, उसके सामने भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना। और कभी उनके बीच में हिंदी बोलने वाला अगर पहुंच जाए तो अंग्रेज लोग अरे यार ये तो मूर्ख है, ये मतलब पूरा अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा है वैसा है। वो अपनी जड़ पकड़े बैठा है, भारतीय हूं तो भारतीय भाषा बोलना जानता हूं। जब अंग्रेज आएगा तब अंग्रेज भाषा से बोलेंगे भैया। भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, देखो कि मैं बात कर रहा हूँ। जब भाई जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा सीख चुका है, सीख लिया है, तो जब सामने से अंग्रेज आए तो उसकी भाषा में भाषा मिलाओ। पर आप लोग गुलाम बनने की जो लत लगा बैठे ना, आपको जरूरी है उसकी अंग्रेज की अंग्रेजी भाषा सीखना, पर अंग्रेज को जरूरी नहीं है कि आपकी हिंदी भाषा सीखकर वो आपसे हिंदी भाषा में बात करे। आपको जरूरी है कि अंग्रेज आ रहा है या मैं अंग्रेज के देश में जा रहा हूं, तो मुझे जरूरी है भैया अंग्रेजी भाषा सीखना, तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा, कुछ कर सकूंगा, तब मैं उनसे अंग्रेजी भाषा मतलब आप गुलामी भाषा स्वीकार अच्छी तरह से करना जानते हैं। अरे भैया जरूरी है। अब आप पर एक बार अपने आप पर जोर करो ना कि अंग्रेज को एक बार देकर देखो अपनी भाषा। जब आप लोग सीख रहे हो तो उनको क्या जरूरत है हिंदी सीखने की? उनको क्या जरूरत है हिंदी सीखने की? नहीं जरूरत है। जब उनको सब कुछ सुविधाएं मिल ही रही हैं, आप जो नहीं उनको मिल रही हैं आप अपने से दे रहे हो, तो कैसे आपकी भाषा सीखेंगे? आपको जरूरी नहीं, आपको कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको नियंत्रण कर रहे हैं। अब जैसे अंग्रेज आ रहा है हमारे देश में, भारत देश में, तो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तब उससे अंग्रेजी भाषा में बात कर सकेंगे। अब हम हिंदी बोलेंगे उसकी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उसने हमारी भाषा सीख नहीं रखा है। अब हम विदेश भी जा रहे हैं तो हमें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, फिर वहां पर अंग्रेज लोगों से अंग्रेजी भाषा में बात करना पड़ेगा। उनको भी तो दे सकते हो अपनी भाषा कि भैया आप हिंदी भाषा बोलो ना, हम ही आपकी भाषा क्यों सीखें? आप हमारी भाषा सीखकर हमसे बात कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है।
अंग्रेजी भाषा हमें सीखना जरूरी है भैया, हमें गुलामी की लत लगी है, हमें किसी की गुलामी की लत लगी है। अब वो धीरे धीरे आपको गुलामी बना रहा है। अंग्रेजी भाषा में आप गुलामी तो बनोगे। भाषा सीखना गलत नहीं है, पर उस पर गुलामी स्वीकार करना ये गलत है। अपना जड़त्व तो, अपना अस्तित्व धीरे धीरे भूल रहे हैं। इसी तरह टीवी सीरियल में, मूवियों, पिक्चरों में देखो, टीवी सीरियल अपने जगह पे सही है, कुछ समाज को सिखाने दिखाने के लिए ही बना है, उसे लोग कुछ सीख लेते हैं, उसका कुछ दुरुपयोग भी करते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो सदुपयोग की है भाषा से वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। इसमें समाज के लिए अच्छा और बुरा ये मायने रखता है। टीवी सीरियल में भी यही जोर दिया जा रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भारतीय संस्कृति को एक बार भी नहीं जोड़ दिया जाता। भारतीय संस्कृति को कि भारत का नया साल हमारी प्रतिपदा प्रथमा तिथि चैत्र नवरात्रि को मनाया जाता है भैया, हैप्पी न्यू ईयर चैत्र नवरात्रि में कोई नहीं बोलता। और जब 1 जनवरी आ जाता है तो हैप्पी न्यू ईयर। अब भैया अभी इसी में लोग बर्थडे मनाने लगे टीवी सीरियल का देख के। गलत नहीं है बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना गलत नहीं है। दूसरे का देख देख कर, विदेशियों का देख देख के हम बर्थडे भी मनाने लगे। बर्थडे भैया, भारतीय संस्कृति में क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई उत्सव किया जाता है तो नया दीपक या ज्योति जलाई जाती है। और विदेशी भाषा क्या सिखा रहे हैं भैया, प्रकाश नहीं करना, अंधेरा ही आपके भारत देश में हमें करना है। तो हप्पू नुंगर बोलते हो ऐसे, हैप्पी न्यू ईयर, फू फू फू, ये हैप्पी न्यू ईयर है। अब भारतीय संस्कृति क्या आपको सिखा रही है कि जब भी कोई उत्सव, जब भी कोई फंक्शन किया जाता है, मरने के लिए भी हो, जब कहते हैं ना तेरहवीं की जाती है, उस समय भी दीपक या ज्योति जलाई जाती है और बुझाई नहीं जाती है। और आप लोग जबरदस्ती फूंक रहे हो किसी को, मतलब वरदान देने के बजाय आप श्राप दे रहे हैं, फू फू आपका जीवन नष्ट हो, फू फू। ऐसे होता नहीं है भैया, पर एक भावना के अनुसार, भावना में प्रकाश फैलाया जाता है, प्रकाश को ज्योति किया जाता है, मतलब आपका जीवन प्रकाशमय हो। ये नहीं होता कि आपका जीवन आप प्रकाश की तरह बुझ जाए। विदेशी आपको मांस खाना सिखा रहे हैं तो आप खाना सीख गए, दारू विस्की पीना, रंग पिलाना सिखा दिए, वो भी सीख गए। अपनी भाषा कभी विदेशियों को भी दिए हो, अपनी भारतीय संस्कृति भी विदेशियों को दिए हो कि मेरी भाषा हिंदी सीखकर मेरी भाषा में आओ? नहीं, अपना भी नया वर्ष दिए हो किसी को कि हमारा भी कोई विदेशी हमारा भी नया साल मनाता है? नहीं, हमारा भी हमारी तरह, हमारी भारतीय संस्कृति की तरह बर्थडे, जन्मदिन हमारी भारतीय संस्कृति की तरह है कोई विदेशी मना रहा है? नहीं, विदेशियों का आप मनाना जरूरी मानते हैं। लत लग गई है ना साहब गुलामी की। इसी तरह गुलामी अब धीरे धीरे समय ऐसा ही गुलामी में आएगा, फिर गुलामी में आप जा रहे हो। वो आपको पहले शरीर से गुलाम किए थे, पहले आपको शरीर से गुलाम किए थे, पहले कोड़े मारते थे, पहले हाथों पैरों में कीलियां गाड़ते थे। अब आपके दिमाग में डायरेक्ट कीली वो गाड़ना चाहते हैं। अब आपके शरीर को नहीं वो कंट्रोल करना चाहते, अब आपके मस्तिष्क को, आपके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं विदेशी। आपके दिमाग को कंट्रोल कर पूरा काम करवाना चाह रहे हैं। अब गुलामी ऐसे ही नहीं है कि जो शरीर को मारे, जो अपने मन से काम करवाए, गुलामी होती। गुलामी यहाँ से भी की जाती है। अब वो आपको गुलामी कंट्रोलिंग आपसे दिमाग से अब करवा रहे हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा सीखकर, जैसे बर्थडे मनाकर, जैसे हैप्पी न्यू ईयर बनाकर। विदेशी आपका भारतीय संस्कृति का कोई मनाया है क्या? हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे, नया साल, ऐसे बहुत से फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं जो नहीं कोई विदेशी आपका मनाता है। पर आप विदेशी का मनाना भैया, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाओगे। ये भैया आपका नया साल,
और ये भारतीय संस्कृति का नया साल अलग तरीके से होता है, अंग्रेज लोगों का नया साल एक अलग तरीके से होता है। भारतीय संस्कृति का नया साल पता है, बता चुका हूं कि पूरा परिवर्तन, पूरा मौसम, पूरी प्रकृति नया 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 सब कुछ करने लगती है। इसीलिए हमारे भारत देश में भारत का नया साल, नया वर्ष मनाया जाता है। प्रकृति पूरा बदलाव करती है उस समय, जो आपको ये प्रकृति दिखाई दे रही है उस समय पूरा नया नया आपको दिखाई देता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में सब कुछ नया नया होने लगता है। इसीलिए हमारे भारत का नया साल, नया वर्ष चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा परिवा प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। 1 जनवरी को नहीं कुछ भैया नया दिखाई देता। 1 जनवरी को कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हान के ठंडी पड़े, जोर से ठंडी पड़ने लगती है, भी मौसम बदलाव। ये भारत का नहीं है परिवर्तन, ये अंग्रेज लोगों का परिवर्तन है। इसलिए वहां का नया वर्ष मनाया जा रहा है। अब वो अपनी गणना नीचे ही रखना चाहते हो, अपनी गणना नीचे ही करवाना चाहते हो। ये धीरे धीरे 1 जनवरी अब शायद हो भी गया है। 1 जनवरी को विश्व का नया साल कब मनाया जाता है? एक प्रश्न मैं अपने अंदर पूछ रहा था एक दिन कि विश्व का नया साल अब कब मनाने जाने लगा। 1 जनवरी को। अब भारत का नया साल कब मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को, परिवा को, प्रथमा तिथि को। यह भारत का नया साल है। अब अपनी एक बार गिनती विश्व में करवाओ। दूसरे का तो तुम कर रहे हो, ये भी किसी देश का है ना। 1 जनवरी किसी देश का है, आप भी तो किसी देश के हो। अपने गणना अब अपने विश्व में करवाओ। अब इसका फैलाओ। जिस तरह 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू मोबाइल में ऐसे टांगते हो, तो ये चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को एक बार ऐसे करके दिखाओ, भारतीय नया साल मुबारक हो। विदेशियों, अंग्रेजों, नए साल का मुबारक। इसकी गणना अब विश्व पर करवाओ। नहीं हो सकता भैया। अब हमें लत लग गई है दूसरे देश की लत लग गई है, तो कहां अब जाएगा? अब वो नशा जैसे होने लगा है, तो वो छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है, बल है दूसरे की लत। तो भैया आपने नया साल के बारे में जाना, जो कुछ जानकारी है, नया साल कब मनाया जाता है भारत का, और अंग्रेज लोगों का भी अब भारत में मनाने जाने लगा है नया साल और नया वर्ष। तो अब भारत धीरे धीरे अपना अस्तित्व भूल रहे हैं भारतीय, और विदेशियों की लत लगाना फिर शुरू कर दिए हैं। अब देखो अब धीरे धीरे किन तरह, अब देखो धीरे धीरे कितना अंग्रेज लोगों के लत लगने में, कितना उनके नियंत्रण में लोग जा रहे हैं, कंट्रोलिंग में अब जा रहे हैं विदेशियों के। अब आपको शरीर में मारना कंट्रोलिंग नहीं करेंगे वो लोग, अब आपके मस्तिष्क में मारकर वो कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे अंग्रेज लोग, विदेशी लोग। अब आपकी दोस्ती भी रखेंगे, दोस्ती भी करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। अब आप यही समझोगे कि मेरा जिगरी यार है, ये देश मेरा जिगरी यार है, वो आपको हमेशा वही भावना रखकर वो आपको दोस्ती करेगा। अगर दोस्ती नहीं करता तो आप उनकी भाषा लाकर, उनकी भाषा सीखकर अपनी भाषा सीखते। पहले भाषा, अंग्रेजी भाषा, चाइनीज भाषा, ऐसी भाषाओं का सीखना गलत नहीं है। जब परिस्थिति आ जाए, जैसे चाइनीज आ रहा है, उससे हमें चाइनीज भाषा में बात करना है तो चाइनीज भाषा में आप बात करिए। अमेरिका या लंदन वाले अंग्रेज लोग आ रहे हैं, उनसे अंग्रेजी भाषा में बात की जब सामने आ जाए। इसके लिए अब वो आ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा हम सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। मतलब हमें गुलामी की लत लगने लगी है ना, गुलामी की लत लगने लगी है ना। यही एक बार उनको भी देकर दिखाओ कि वो हमारे देश में आए तो हिंदी भाषा सीखें, हम उनके देश में जाएं तो हमारी हिंदी भाषा से एक बार बातचीत करें, तो ये बराबरी लेवल में आ जाएगा कि नहीं भैया, अब बराबरी लेवल है, अब लत नहीं है। तो आपको पता चला भैया कि भारत का नया साल और नया वर्ष कब मनाया जाता है। आपको पता चला ना कि भारत का नया साल, नया वर्ष कब मनाया जाता है। अब इसमें कुछ लोग खामोखा भी बनेंगे, तो भैया खामोखा बनने से पहले
इस चैनल में जाना, मेरे इस चैनल में जाना और खामोखा की परिभाषा देख लेना कि खामोखा किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आप कमेंट करना कि नहीं भैया बात कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो भैया मैं अपनी वाणी विराम करने से पहले आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।